Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss exercise miscellaneous of chapter 9th है ना 9th चैप्टर के हम 10th सम तक का कर चुके हैं. नाउ विल स्टार्ट 11th सम. 11th सम में क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस व्हेन y इज इक्वल टू -1 x इक्वल टू 0. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमने 3 मेथड से किए हैं. दोबारा रिमाइंड करा दूं मैं आपको है ना. व्हाट आर दैट 3 मेथड्स. वन इज दैट सेपरेबल मेथड, सेकंड होमोजेनियस फंक्शंस है ना, थर्ड हमने किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना. अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बनेगी नहीं है ना. तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, इसको सेपरेट करूंगा जरा कि सेपरेट हो सकते हैं. देखो कैसे, ये x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई है. तो इसको खोलो ना, पहले ब्रैकेट को खोलो इसको. तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो x माइनस वाई वट x माइनस वाई पूरे का पूरा एज इट इज इनटू डी एक्स. इसको पूरे को देखो एक एक को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, जैसे हम ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं. x इंटू डी एक्स करो, फिर x इंटू डी वाई करो, फिर y इंटू डी एक्स करो, फिर y इंटू डी वाई करो है ना. ये भी कर सकते हो. एक मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा मान लो a है, a इंटू डी एक्स a इंटू डी वाई. तो ये पूरे का पूरा मैंने एज इट इज उतार दिया यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा फिर उसके बाद प्लस x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई. तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बिकम दिस. ये देखो डी एक्स वाला इधर ले आओ अपन. तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई डी एक्स माइनस डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ है ना, या ऐसा करो ऐसा कर दो, कोई एक ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना. आप कैसे मर्जी कर लो. इसको उधर ले जाओ ना, ये उधर आके क्या हो गया माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस डी वाई. ठीक है, ये इधर ही था. अब यहाँ से फिर दोबारा dx कॉमन निकालो. dx कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ से भी dy कॉमन निकाल दिया, माइनस dy कॉमन निकाल दिया मान लो. तो ये क्या रह जाएगा x माइनस वाई प्लस 1, ये रह जाएगा ना. यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा ना, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल दिया. x माइनस वाई माइनस प्लस 1 हो गया ना यहाँ पे. तो अब क्या करोगे, dy अगर dx की फॉर्म में लिखना हो तो ये इधर चला जाएगा. देखो वो इधर ले आओ, x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस dy अपॉन dx इसके नीचे आ गया. ये एक मैंने सेपरेबल था मेथड कर दिया पहले है ना. क्या हो गया ये dy बाई dx. ठीक है, अब देखो ये होमोजीनियस हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो हो जाएगा होमोजीनियस. चलो चेक कर लेते हैं एक बार है ना. अगर होमोजीनियस से नहीं करना तो एक और तरीका है हमारे पास. ये माइनस है ना यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे रख लो. चलो ये माइनस इधर ले आओ आप, माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने सबके बाहर. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस. ठीक है, अब एक और बात कर सकते हैं हम. देखो हमें तो सेपरेबल करने हैं यार, सेपरेबल अगर हो जाते हैं तो वेरी गुड, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं. तो हम एक ये मेथड अपना सकते हैं. देखो यहाँ पे हम ये लिख दें, अगर पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी पुट कर दो, तो विद रिस्पेक्ट टू टी, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की क्या चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स. विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, ये आ गया टी का विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया. अब यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखो इधर यहाँ से दिखाई देख लो, भी दे रहा है, यहाँ से चेक कर लूँ मैं. ठीक है, एक स्टेप और आ जाएगा ना. सो नाउ व्हाट इज देयर, अगर यहाँ पे पुट करते हैं x माइनस वाई तो क्या हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1. ठीक है, ये बाहर इसके माइनस चल ही रहा है सारे के, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी. देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो आप. क्या होगी dy बाई डी एक्स, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है ना, देखो समझो ध्यान से इसको. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम, डी टी बाई डी एक्स इधर ले आओ, इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस हो गया इज इक्वल टू है ना 1 इधर रह गया, इसको सारे को उधर ट्रांसपोज कर दो. तो ये माइनस था उधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1.
अब इसका क्या कर दो आप, एलसीएम लो पहले तो ये क्या हो जाएगा टी प्लस वन प्लस टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, वट आई हैव टेकन हियर एलसीएम, सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं लिया है ना, एलसीएम वन के साथ वन कट गया तो ये क्या रह जाएगा, आप देखो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस टी टू टी अपॉन टी प्लस वन, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल जहाँ तक है ना। अब ये देखो टी में है तो आप क्या कर दो, इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा टी प्लस वन इंटू डी टी, ठीक है, अपॉन टू टी इज इक्वल टू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये कर दिया। अब देखो सेपरेट हो गया जी, सेपरेट तो हो गया है ना, इधर टी है और वेरिएबल क्या है डी टी है, इधर एक्स है, तो आप क्या कर दो, क्या करते हैं हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ ना, इंटीग्रेशन करेंगे अब देखो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग करके लिख दे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा देखो इधर टी अपॉन टू टी, ठीक है, प्लस वन अपॉन टू टी, वन बाई टू तो बाहर ही रख लेते हैं यार, वन बाई टू मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि वन बाई टू तो बाहर ही है ना, टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, ये हो गया वन और उसके बाद प्लस वन अपॉन टी, ये आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा वन का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये आ गया एक्स प्लस सी हो गया, एक्स प्लस सी हो गया हमारे पास है ना, एक्स प्लस सी। अब इसका देखो टी के साथ टी कैंसिल करो क्या आ जाएगा वन, तो ये क्या आ जाएगा हाफ और वन का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा है ना, क्योंकि वेरिएबल टी डी टी चल रहा है, वेरिएबल डी टी चल रहा है सामने वेरिएबल क्या कर रहा है डी टी, तो टी का क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया यहाँ पे, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए ना, ये हो गया। अब हमें टी में आंसर नहीं चाहिए था ना, वी वांट आंसर इन एक्स एंड वाई में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो किसकी, टी की वैल्यू क्या आएगी, देखो हमने पुट किया था x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह पे क्या आ गया x माइनस वाई, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस वाई, ठीक है, प्लस लॉग x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिखाई दे रहा है यहाँ से यार, ये देख लो मैं, ठीक है, बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो इधर पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी किसकी, y इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू माइनस वन है ना, तो ये क्या आ जाएगा देखो हाफ x जीरो है, y माइनस वन है तो ये वन हो जाएगा ना, ये क्या बन गया वन बन गया, ठीक है, प्लस लॉग x कितना है जीरो, y कितना है माइनस वन, तो प्लस वन लॉग वन आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स फिर जीरो प्लस सी, तो लॉग वन कितना होता है जीरो होता है, लॉग वन कितना होता है भैया जीरो होता है लॉग वन, तो उससे जीरो वन वन बाई टू आ गया इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या आ गई जी वन बाई टू आ गई। अब ये वैल्यू कुछ नहीं है, इसमें पुट कर दो, इसमें क्या कर दो पुट कर दो वैल्यू, ये है ना, तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है सिर्फ अब आपने है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए, ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे रब करके मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ है ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये इसी में पुट करते हैं ना हाफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ, यही आएगा, सी की वैल्यू हाफ आ गई। अब इसको आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाफ इसके ऐसे था, टू को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप है ना, टू को उधर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा ना, ये आ गया आंसर। अब इस आंसर को आप कैसे लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको वाई के रूप में लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स
ठीक है ना, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस वाई, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई है ना। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर क्या गिवन है हमारे पास। आंसर ऐसा ही लिखा होगा, तो ये ऐसे लिखा होगा, देखो log x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 1। देखो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेट अस चेक वन टाइम आंसर। ये था 9.6 का 11 सम ना, मिसलिनियस का 11 सम लॉग, हाँ ये आंसर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये ठीक है। तो ये देखो आपने ना एक स्पेशल टाइप का एक सम था ये, x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई, नहीं तो मैं इसको होमोजीनियस से करता शायद, है ना, वो तो सेपरेट तो हो नहीं रहे थे, तो होमोजीनियस से करता है ना, होमोजीनियस से करता तो होमोजीनियस से करना पड़ता है ना वैसे, लेकिन ये सही था, x माइनस वाई को हमने t मान लिया, तो आगे देखो अपने आप ही आंसर आता गया ना। सो नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स 12th सम है ना, आपको ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ चॉइस बाय विच मेथड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कौन से मेथड के साथ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस ट्राई। देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है, देखो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं, dy इधर मल्टीप्लाई कर दूं और dx इधर आ जाए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो dy मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, और अपॉन में क्या आ गया जी, dx आ गया, दिखाई तो दे रहा है ना, ये देखो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, dy उधर मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई एक तरह से, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या करोगे, चलो यार मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, कहीं वैसे समझ आ गई होगी बात, उधर यार मल्टीप्लाई कर दिया, dy बाई dx आ गया, तो अब ये फॉर्म आ गई कौन सी, देखो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखो कैसे, dy बाई dx है ना, ये था। एक और बात आपको बता दूंगा, ये वाला उधर जाके प्लस हो गया, ये तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। ये वाला उधर जाके ट्रांसपोज करके प्लस कर दिया, वो मैंने इधर लिख दिया, और इधर क्या लेफ्ट हुआ, इधर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो ये देखो ये वाली फॉर्म रहेगी, पी वाई मतलब ये वाई हो गया, यहाँ पे पी क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, और ये क्यू क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो यही तो करते हैं ना हम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और पी एंड क्यू क्या है, दे शुड बी द कांस्टेंट और द फंक्शंस इन एक्स, है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर टी डी एक्स, पी क्या है, वाई को छोड़ के बाकी क्या है, पी है, अंडर रूट एक्स हो गया इंटू डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये आ जाएगा, देखो x की पावर माइनस हाफ, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, अपॉन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये याद रखना, इसका क्या होता है, 2 रूट एक्स। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ई रेज पावर 2 रूट एक्स, ये आ गया है ना, ये यहाँ से रब कर देता हूँ। तो अब क्या करते हैं हम, उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई लगा लो ना यहाँ पे, पहले वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या होता है, डी एक्स, क्योंकि ये एक्स क्यू की फॉर्म में होता है ना, इसलिए वहाँ पे डी एक्स आता है। तो दूसरी फॉर्म भी आप याद रखो ना, जो डी एक्स अपॉन डी वाई वाली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाई इंटू ई रेज पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू क्यू कितना था, ये क्यू दिया हुआ है ना, ई रेज पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेज पावर 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा भैया, अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये -2 है, ये +2 है, तो ये आपस में मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। ई की पावर क्या होगी, 0, तो किसी की पावर भी 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, y इंटू ई रेज पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे ई रेज पावर ये क्या हो जाएगा, -2 + 2, तो 0 हो गया। ई की पावर क्या आ गया, 0 अपॉन रूट एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो गया, y इंटू ई रेज पावर 2 रूट एक्स
इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1/√x इंटू डी एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेज पावर 2√x इज इक्वल टू, इसका हमने अभी किया था 2√x प्लस c, है ना। अब ये देख लो कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था या जनरल सोल्यूशन निकालना था। तो ये 12th सम था, बस फाइंड सॉल्व करना था ना जो, तो ये सोल्यूशन आ जाना चाहिए इसका। चेक कर लेते हैं हम इसका एक बार आंसर, लेट अस चेक इट्स आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं हम इसका, आंसर चेक कर लो भाई, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज है जी, 12th सम, y√2x 2√x प्लस c। हाँ बिल्कुल यही सही आंसर, यही है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे जी ये 13 सम देखो ना, 13 सम देखो, ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। 13 देखो क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो ना। अक्सर मैं ये कहता हूं कि इफ यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 100%, तो बेटा समझो कि 50% तो क्वेश्चन हो गया। मतलब ये है, अरे ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को बस पढ़ लिया तो 50% हो गया। मतलब ये अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये देखो क्या, अब जैसे 13 क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए दिस, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x, है ना जी। गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/2। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं आपको कि क्या, हाफ अगर आपने 100% क्वेश्चन समझ लिया, 100% का मतलब ये है यार, आपको ये पता चल जाए यार ये कौन सी फॉर्म है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया तो आपने समझ लो कर लिया, आपको ये पता चल गया फटाफट कि कौन सा मेथड लगाना है, इंटीग्रेशन फैक्टर, है ना। तो ये देखो y है, ये क्या हो गया यहाँ पे p और ये क्या है q। तो अब क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले फॉर्म आ गई ना, डी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है कौन सी, dy/dx प्लस py, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है, गुड। नाउ dy/dx, सॉरी अब क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, e रेज़ पावर p dx, p कितना है cot x इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, देखो e रेज़ पावर, cot होता क्या है यार, cos अपॉन साइन, है ना, cos अपॉन साइन। तो इसका क्या होगा, log, क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन का होता है log sin x, log sin x, है ना। और इसको कैसे लिख लेंगे हम, हाउ यू कैन राइट दिस, e रेज़ पावर log x को क्या लिख देते हैं, x ओनली sin x। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, व्हाट इज q, 4x cosec x। अरे बड़ा आसान बन गया है। तो ये क्या हो गया, इंटू sin x इंटू dx। तो अब ये cosec x और sin x तो कैंसिल हो गए, क्योंकि इसको 1/sin लिख लोगे ना आप, इसको क्या लिख दोगे, 1/sin x, sin x का sin x कैंसिल। सो नाउ व्हाट इज हियर, y sin x इज इक्वल टू, ये 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे इंटीग्रेशन x²/2, 2 2 जा 4 प्लस c। अब ये इक्वेशन बनी बनाई आ गई हमारे पास, y sin x इज इक्वल टू 2x² प्लस c, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, y 0 डाल दो, x इज इक्वल टू π/2 डाल दो, है ना। y 0 तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 0 आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, π/2। तो ये क्या हो जाएगा, π²/4 प्लस c। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास, c की वैल्यू आ गई जी इज इक्वल टू -π² अपॉन 2, -π² आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y sin x इज इक्वल टू 2x² प्लस -π² बाई 2। 2 एलसीएम लेना है तो ले लो, तो क्या हो जाएगा, y
अब ऐसे आंसर लिख दो ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y sin x, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। देख लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ y की वैल्यू लिखी होगी तो वन टाइम चेक इट, चेक कर लेते हैं हम इसका भी आंसर, 1 मिनट जरा, ठीक है। y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, यहीं तक है यार आंसर, नो प्रॉब्लम। देखो आपने वहां तक, यहाँ तक आप सॉल्व, अगर ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, वहां तक आप सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ 14 क्वेश्चन, हियर इट इज गिवन दिस इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 ना। सबसे पहले तो इसकी वही पहचान करो ना, ये कौन सा हम लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो सेपरेबल हो जाएंगे, आई थिंक वी कैन सेपरेबल, x प्लस 1 उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना, वेरी नाइस। तो व्हाट विल बी देयर, dy अपॉन, इसको इधर ले आओ, 2 e रेज पावर माइनस y माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू dx उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना, ये तो आपको आता है dx अपॉन x प्लस 1, ये आ गया। अब इसका क्या कर दो, सेपरेबल तो ही इंटीग्रेशन कर दो बस आप, सिंपल। इधर तो देखो इंटीग्रेशन क्या चलेगी, x प्लस 1 का ऊपर क्या पड़ा है, डेरिवेटिव पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी, ये आ गया ना, c लिख लो, c1 लिख लो, कोई बात नहीं, बाद में c लिख देंगे ना। अब ये देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। dy अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस y, या नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 1 है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, मैं सीधा करके बता रहा हूँ आपको ना, भी इसको क्या लिख देंगे, मैं ये लिख दिया कंसेप्ट, तो ये ऐसे आ जाएगा ना, देखो dy अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ई रेज पावर क्या है y, तो ये क्या आ गया 2 माइनस ई रेज पावर y, तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर dy इंटू, ये ऊपर चला गया ना, ई रेज पावर y अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस ई रेज पावर y, ठीक है, ये रह जाएगा। तो हाउ आई कैन राइट टू दिस, ये आ जाएगा ई रेज पावर y इंटू डी वाई अपॉन 2 माइनस ई रेज पावर y, ठीक है, ये आ गया। वी कैन राइट लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउ इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस c1 मान लो। तो अब ये देखो इसको क्या करोगे आप, पुट, इसका भी यार देखो डेरिवेटिव पड़ा है सीधा, पुट करने की जरूरत नहीं है, पुट तो हम तब करते हैं ना जब हमें, चलो पता ही है आप यहाँ पे, इसको अगर मैं t मान लूंगा, चलो पुट करना है, पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव का माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, 2 का 0 हो गया, ई रेज पावर y का ई रेज पावर y माइनस ई रेज पावर y ऊपर पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे माइनस बार है, log 2 माइनस ई रेज पावर y इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस c1 लिख दिया, ये लिख दिया, प्लस c लिखना है c लिख दो यार, कोई बात नहीं है, यहाँ पे c1 लिख देते हैं हम अभी, है ना। तो ये देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ या उसको इधर ले आओ, एक ही बात है, वो c1 को इधर ले आओ, इधर आके माइनस c1 हो गया, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा log x प्लस 1, तो ये क्या हो गया प्लस log 2 माइनस ई रेज पावर y, है ना, ये हो गया। अब log m प्लस log n क्या होगा, माइनस c1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 log m इंटू n हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ई रेज पावर y, log m इंटू n हो गया। अब log इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा इधर ई रेज पावर माइनस c1 है ना, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया x प्लस 1 2 माइनस ई रेज पावर y, तो ये क्या बन गया, इसको क्या लिख दोगे आप, कांस्टेंट ही रहेगा ना, e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उसका कुछ भी हो, c1 भी क्या है कांस्टेंट है, कुछ भी हो तो ये कांस्टेंट ही रहेगी, तो इसको क्या लिख दो c लिख दो, इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 माइनस ई रेज पावर y, ये हो गया। अब ये इक्वेशन आ गई, ये इसका क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, तो x 0 है, y क्या है 0, दोनों ही 0 है, x 0 y 0, हाँ ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 0 1 आ गया, ये 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस ई रेज पावर 0, तो ये भी क्या आ गया 1, 2 माइनस 1 1, c इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया,
तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, 2 माइनस ई रेज पावर वाई, ये आ गया है ना, ये आ जाना चाहिए है ना। लेकिन इसका आंसर ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन्होंने और घुमा के दिया हुआ है। घुमा के का मतलब ये समझो ई रेज पावर वाई में नहीं दिया हुआ। वैसे तो ये भी आंसर करेक्ट होना चाहिए ना, लेकिन कई क्वेश्चन आपने देखा होगा कहीं पे सॉल्व आंसर अगर आपने मैच करना है तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी सोच रहे होगे ना कहीं पे सर सॉल्व कर देते हैं कहीं पे नहीं। अरे यार ये कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, आंसर में आपने घबराना नहीं है। कई बार इसको सॉल्व किया होता है, कई बार नहीं किया होता है ना। तो आप इसको अगर देखो सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके फाइनल एग्जाम में आपके पास टाइम है तो आप इसको आगे सॉल्व कर दो, है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे ये देखो जरा। मेरे ख्याल से अभी मैंने आंसर नहीं चेक किया, मैं वैसे बता रहा हूँ, हो सकता है यही आंसर हो, है ना। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे आप देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू उधर क्या बचा 2 माइनस ई रेज पावर वाई। क्योंकि क्या होता है ना यहाँ पे जब मैं सी ले रहा था C1, वहां पे log C भी ले सकते हो आप, तो भी खत्म हो सकता है ना। आपको 2-3 वेज हैं जहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, यहाँ जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर उस प्रकार से आंसर मतलब एक ही आएगा। लेकिन तो ये क्या हुआ, मैंने देखो ये कर दिया 2 माइनस ई रेज पावर क्या हो गया वाई हो गया। सो नाउ ई रेज पावर वाई को इधर ले आओ आप, ई रेज पावर वाई को इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस था प्लस हो गया, इधर आके क्या हो गया 2, इसको इधर ले जाओ माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब इसको ऐसे लिख दो ई रेज पावर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लिया ना मैंने x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा ई रेज पावर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको देखो अगर हम ये लिख लेंगे ना, y की वैल्यू लिखनी है, तो जैसे हम ये करते हैं ना e की पावर, यार जब भी कुछ होता है e की पावर log मान लो x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू t आ गया, अगर ऐसा था है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर ये होता है ना, ये मान लो ये आया था ना कई बार हमारे पास, तो हम कहते हैं ये आंसर आ जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। वो क्यों आ जाता है पता आपको, वो वही कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि ये क्यों आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये देखो ये पावर है ना एक्स स्क्वायर, ये देखो ये क्या होता है, ये वाला कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। ये देखो अगर अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा लॉग, इफ वी विल टेक हियर लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखो तो क्या हो जाएगा लॉग ई रेज पावर वाई इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना, ये आ गया। अब ई रेज पावर वाई तो आगे आ जाएगा, वाई आगे आ गया ना, वाई आ गया आगे, ई रेज पावर वाई है तो ये आगे आ जाएगा, वाई लॉग ई इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये लॉग ई कितना होगा 1 होगा, लॉग ई इज 1, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आंसर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप देखो ना यहाँ पे ये देखो जब e की पावर y इज इक्वल टू समथिंग है, तो इससे हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1, मैंने पूरा सॉल्व किया। आप यहाँ से डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू, जब e की पावर है ना ये समथिंग, तो ये आगे आ गई और इधर क्या आ जाएगा लॉग आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि हम वो कर रहे हैं ना, जब ये करते हैं e की पावर क्या होता है लॉग कुछ भी हो गया ना x आ गया, तो ये क्या आ जाएगा x आंसर रह जाता है इसका, वो वही कंसेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो नोट इट डाउन, ये आंसर चेक कर लेना ना एक बार, इसका आंसर कौन सा है, वो यहाँ तो वो होगा या ये होगा ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम है। The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time t। मतलब पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है कैसे, एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। वो कितने प्रेजेंट एट एनी टाइम टी है ना, पॉपुलेशन है कितनी, एक टाइम पे जितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है, एक टाइम पे जितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल ये बढ़ रही है ना। पहले तो ये देखो लेट पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी इज पी, है ना, पी पॉपुलेशन मान लिया मैंने एट एनी टाइम टी, है ना, एट एनी टाइम टी पॉपुलेशन इज पी, पी प्रेजेंट है। तो अब ये पॉपुलेशन होगी इंक्रीज हो रही होगी ना, कैसे, डी पी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने हैं पी, तो ये पी हो गया है ना, ये बोला ना उसने। जो पॉपुलेशन है मैंने पी मान लिया एट एनी टाइम टी, तो ये जो बढ़ रही है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डीपी बाई डी। इंक्रीज का मतलब चेंज हो रहा है जो है ना, ये हमने 6.2 एक्सरसाइज में किया था। इंक्रीज हो रही है डीपी बाई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पी क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोल दिया ना नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम प्रेजेंट कितने मान ली मैंने, पॉपुलेशन पी मान ली। तो नाउ व्हाट विल बी दिस, डीपी बाई डी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, के पी आ जाएगा यहाँ पे है ना, कांस्टेंट लगा लिया हमने इसको हटाने के लिए है ना, क्या आ गया के पी। ये आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, तो अक्सर पढ़ती हो आप सारे लोग। तो इज इक्वल टू क्या हो गया के पी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू पी है, तो क्या कर दिया हमने के इंटू पी, के इज यानी कांस्टेंट है ना। तो अब इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं हम, देखो डी पी, अब इसको सॉल्व करना है ना हमने, डी पी अपॉन क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व भी तो करना है हमने, आगे सारा क्वेश्चन नहीं मैंने अभी पढ़ा, तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, ये आ गया यहाँ पे ये, तो अब ये क्या आ गया लॉग पी इज इक्वल टू 1/p का लॉग पी होगा, तो ये क्या आ जाएगा के टी प्लस सी। ये इसकी एक इक्वेशन बन गई है ना। इस इक्वेशन के लिए मुझे पी भी चाहिए, के भी चाहिए, टी भी चाहिए, सी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे है ना। तो इन सब की वैल्यू में कैसे निकालेंगे हम, हमने किए हैं ना ये सब उसमें 9.4 में किए हैं, 5 में है ना आई थिंक। सो नाउ व्हाट विल बी दिस, मिसलेनियस में एक आपकी रिवीजन हो जाती है पूरे चैप्टर की ना, इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 20,000, पॉपुलेशन 99 यहाँ पे दिया हुआ 99 में पी की वैल्यू कितनी थी, सपोज 20,000 थी पॉपुलेशन, 20,000 इन 1999 है ना। तो 1999 में मैंने स्टार्टिंग मान लिया इसका, ये बात मान ली मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल टी, तो तब टी मैंने क्या माना, टी इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने 0। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, टी उस टाइम मतलब टाइम मैंने टी की वैल्यू इनिशियली मान लिया, इनिशियली। तो टी तब क्या था, लेट अस सपोज 0, टी की वैल्यू क्या ली 0, पॉपुलेशन कितनी थी तब 20,000 है ना। तो अब इसमें पुट कर दो ये वैल्यू, तो ये क्या होगा लॉग 20,000 इज इक्वल टू टी क्या आ जाएगा 0, तो सी आ गया ना। कई बार ये बच्चे को ये पूछता है सर ये टी 0 क्यों लगा दिया, अरे यार इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता है, 99 से पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हमने ये इनिशियल मान लिया। तो जब इनिशियल है तो तब टाइम क्या मैंने टी की वैल्यू क्या मान ली 0 मान ली, ठीक है। तो ये आ गया जी ये है ना। उसके बाद अगली कंडीशन देखो, जैसे अब इसमें ये दिया हुआ है ना एंड 25,000 इन द ईयर 2004। अब पॉपुलेशन कितनी है 25,000, अब पॉपुलेशन कितनी हुई 25,000, कब, इन द ईयर, कौन से ईयर में 2004 में, 2004 में। तो कितने देखो ये यहाँ पॉपुलेशन 20,000 थी, अब 99 में थी ये, अब 2004 मतलब टी का मतलब टाइम कितने टाइम बाद, टी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, टी इज इक्वल टू क्या आ गया 5 है ना। सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो मैं इसमें फिर दोबारा पुट कर दूं, देखो ये क्या आ जाएगा लॉग, यही थी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, लॉग पी 25,000। अब आपको पता चल गया, देखो टी यहाँ पे 0 क्यों लिया और यहाँ पे 5 क्यों लिया है ना, क्यों लिया यहाँ पे 5, क्योंकि यार ये देखो 99 में इतनी थी, 2005 में इतनी होगी, 2004 में इतनी होगी, तो टाइम कितना हो गया 5। इससे पहले वाली कोई मुझे कंडीशन नहीं पता था, मैंने इसको क्या मान लिया इनिशियल, तो टी इज इक्वल टू क्या गया 0, ठीक है। सो लॉग 25,000 इज इक्वल टू के, 5k आ गया यहाँ पे 5k प्लस सी कितना था, सी लॉग 20,000 था, लॉग 20,000 था ना, के की वैल्यू निकाल लिया। ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया लॉग 25,000 माइनस लॉग 20,000 इज इक्वल टू 5k है ना। तो ये क्या लॉग m माइनस एन क्या होता है, लॉग m अपॉन n, ठीक है, लॉग m अपॉन लॉग n, ये आपको पता ही होगा लॉग m अपॉन n, ठीक है। 20,000 इज इक्वल टू 5k, तो 30 के साथ 30 कैंसिल, 5 5 25, 5 4 लॉग 5/4 इज इक्वल टू 5k, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5 लॉग 5/4 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, k की वैल्यू मुझे पता चल गई, c की वैल्यू मुझे पता चल गई, t की तो पता चली जाएगी ना जो कहेगा, और p भी हमें पता चल जाएगा है ना। आगे देखो, आगे देखते हैं क्या कहता है। नाउ ही सेइंग
व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन द 2009। अब देखो 2009 में ये कितनी हो जाएगी, 2009 में, ठीक है, 2009 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है, 2009 में। अब देखो ध्यान से 2009 में, ठीक है, अब इनिशियली, अब ये इस बात का ध्यान रखना आपने, 2009 में पूछा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी, है ना, ये थी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी, 99 में ये दिया हुआ था, ये था और ये था, है ना। अब देखो ध्यान से, ये मैं यहाँ से रब कर दूं, चलो इधर कर देता हूँ मैं, है ना, ये देखो अब पॉपुलेशन कितनी 2009 में, 2009 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, पी मुझे निकालना है। कोई मुझे ये बताएगा यार टाइम कितना हो गया, टाइम देखो, टाइम स्टार्टिंग से लेना है, एक बात में, इस बात में ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। यहाँ पे तो मैंने ये ले लिया था ना यार, यहाँ पे अब स्टार्टिंग में टाइम 999 था, 1999 है ना, 1999 में पॉपुलेशन इतनी थी, उसके बाद 2004 में इतनी होगी। मैंने यहाँ के टी की वैल्यू 5 क्यों ली, अरे यार ये मुझे इसमें स्टार्टिंग में ये 99 में इतनी थी, ये इतनी थी, है ना। अब अगर मैं पॉपुलेशन यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मुझे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, याद रखना है, क्योंकि 2009 में पूछ रहा है, स्टार्टिंग में कहाँ से ये इक्वेशन थी ना, 1999 में पॉपुलेशन 20,000 थी, टाइम 0 था, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा ये, है ना, पॉपुलेशन कब, ये अब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी ये मुझे बताना है कि 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। ये तो बीच में आते रहे ना, ये तो बीच में आते रहे ना। तो अब ये क्या है 2009 t इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, इसमें log p तो निकालना है, log p की वैल्यू तो निकालनी है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k की वैल्यू कितनी है 1/5 log 5/4 प्लस c कितना है, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू कितनी थी, c वाज हाउ मच, c कहाँ पे क्या यार, c आया था यहाँ पे log 20,000 ये था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 20,000 इधर आ जाएगा, log p माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 1/5 log 5/4, है ना, ये आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से log 5/4, है ना, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, दिखाई तो दे रहा है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा log, ये क्या हो जाएगा m माइनस n p माइनस 20,000, ये आ गया log m माइनस log n, log m अपॉन n हो जाएगा, सॉरी log m माइनस log n, log m अपॉन n 20,000, ये आ गया log m अपॉन n इज इक्वल टू, अब ये 1/5 में ना ऊपर लेके जा रहा हूँ उसकी पावर, क्योंकि पावर को हम ऊपर लिख सकते हैं, log 5/4 की पावर कितनी आ जाएगी 1/5, ठीक है, ये आ गई। अब देखो ध्यान से, log के साथ log तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक तरह से ना, log के साथ log क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी हमारे पास, ठीक है, log के साथ log क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। एक यार और बात भूल गया मैं यहाँ पे ना, क्या भूल गया हम, ये था ना k इंटू टी, k की वैल्यू, t की वैल्यू तो डाली नहीं हमने, k इंटू 10 भी तो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, इंटू 10 भी आएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 भी आएगा। ये क्या आया था log p था, log p इज इक्वल टू 10 भी तो था, k इंटू टी था ना, तो यहाँ पे 5 इंटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आएगी, यहाँ पे पावर क्या, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ गया यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ गया ना, ये पता चल गया, k इंटू टी था ना, t की वैल्यू क्या थी 100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आप क्या कर दोगे 2 आ गया यहाँ पे, 2 पावर में ऊपर ले गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सो नाउ हाउ यू कैन सॉल्व दिस, बहुत आसान है, कोई वो नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। log के साथ log अब क्या हो गया समझ लो, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया p अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दो आप, p अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5 इंटू 5/4 इंटू 4, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जो मल्टीप्लाई कर दो, p इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 5 25 कर दूं यहाँ पे,
25 इंटू 20,000 अपॉन 4 इंटू 4। कैलकुलेशन है, कर लोगे। 4 5 20, 5000 फिर 4 के साथ कर दो तो आई थिंक आ जाएगा जी 1250 आना चाहिए। ठीक है, 1250, 12 चौका 48, तो यही आना चाहिए। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0 25 5 125 12 50 और 62 6 31 31250 आंसर आना चाहिए इसका। यही आंसर आई थिंक है ना, आप चेक कर लेना। तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा आपको अच्छी तरह से ना। तो ये कर लो इसको सॉल्व है ना। 16 सम 16 क्या है, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन y इज इक्वल टू 0। MCQs हैं, जैसे अब आपको पता है ना लास्ट ईयर से ये पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। 20 क्वेश्चन MCQ आते, शॉर्ट आंसर लगा लो, वेरी शॉर्ट आ लेगा ना। MCQs हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, वो आते हैं, पिछले साल से हुआ है ना। सो नाउ व्हाट इज दिस, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। इसका क्या निकाला है, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कैसे निकालो, देखो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया ना, ये क्या आ गया y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको सेपरेट कर लो, आराम से हो जाएगा y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, dx अपॉन क्या कर दो x कर दो, सेपरेट। सबसे पहले देखो सेपरेबल मेथड करने की कोशिश किया करो ना, अगर सेपरेबल हो रहा है तो वेरी वेल है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log x प्लस c इज इक्वल टू log y है ना। तो ये इसको देखो क्या ऑप्शंस दी हुई है ना, यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई है। आप और देखो कौन सी ऑप्शन बन जाएगी यहाँ पे है ना, ऑप्शन देख लो आपकी कौन सी बनेगी। अगर थोड़ा सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हैं ना। ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू log y माइनस log x, माइनस log x आ गया, ये आ गया है ना। c इधर ही आ दिया मैंने, वो कर दिया आगे, मेरे ख्याल से सॉल्व होगा है ना। तो log m माइनस x, इसको c1 लिख लो आप, फिर c1 लिख दो। c1 इज इक्वल टू log m माइनस n का मतलब क्या होगा, log m माइनस log n, log m अपॉन n, y अपॉन क्या आ गया x आ गया। ठीक है, अब log इधर क्या हो जाएगा, e की पावर में क्या हो जाएगा, देखो log जब इधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा c1। ठीक है, e की पावर क्या होगा c1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y अपॉन क्या रह जाएगा x। अब e की पावर c1 को क्या लिख दो, c इज इक्वल टू y अपॉन x, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x इंटू c हो गया। ये चेक कर लो आप आंसर है ना, इसका कौन सा आंसर ऑप्शन बनेगी, log 16 का था ये, y इज इक्वल टू c आंसर बन रहा है इसका है ना, c आंसर आ जाएगा इसका। तो चेक कर लो इसका एक बार आंसर है ना, आंसर चेक कर लेना पीछे। सो नाउ 17 सम 17 सम में क्या है, देखो 17 सम, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 है ना। ये देखो यार बिल्कुल आसान है ये करवाने, मतलब हमें अक्सर ये प्रॉब्लम मतलब टीचर को आती है यार, हर एक टीचर को। कई बच्चे क्या करते नहीं है ना, एंड में आके ऐसा हालात हो जाते हैं कि +2 का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, +1 का है ना, अच्छा है सिलेबस। तो अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा है ना, करना तो पड़ेगा सब कुछ है ना। तो ये है कि शुरू से करते रहो है ना, धीरे धीरे करते रहो। कई बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का आना है, तो फॉर्म भी नहीं पता होती बच्चों को ना। ये देखो ये गिवन है dy dx अपॉन dy p1x इज इक्वल टू q1, या तो ये फॉर्म होती है, देखो ये dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, या तो ये फॉर्म होती है या ये फॉर्म होती है। अगर यहाँ पे dy अपॉन dx है और यहाँ पे क्या है y, तो ये y आ गया यहाँ पे, तो ये p और q क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ x, इन द फॉर्म ऑफ x। और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब क्या आ जाएगा, e रेज पावर p dx। ठीक है, और y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx, ये आएगा। अगर ये वाली फॉर्म हो तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। देखो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आता है, e रेज पावर p, अब वहां पे क्या था dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy,
क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि पी और क्यू यहाँ पे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्या होंगे, वाई होंगे, या तो कांस्टेंट रहेंगे या क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ वाई होंगे, है ना। तो ये क्या आ गया, P1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर ये हो गया e रेज़ पावर p d1 y इज इक्वल टू, ये एक बार जो p इंटीग्रेशन फैक्टर तो नहीं लिखा है, यही लिखा हुआ है, चलो तो ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू ई रेज़ पावर p1 dy, यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा, फिर वहां पे dx था, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy आ जाएगा, प्लस सी भी लिख दो यहीं पे। तो ये कौन सा आंसर है इसका, मेरे ख्याल से आंसर बनेगा इसका जी, चेक कर लो जरा आंसर, सी पार्ट बन रहा है मेरे ख्याल से, सी पार्ट नहीं सॉरी सी पार्ट। और एक और बात, यहाँ पे ये देखो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, c आ जाएगा ना p1 dy Q1 e रेज़ पावर p d1, ये ब्रैकेट में लिख देना ना, कई बार ये होता है कि क्योंकि ये पूरे के साथ dy है ना, प्लस c, तो ये वाला आंसर बन गया इसका 17 का, ठीक है, समझ आइए आपको ये। तो ये वाला था, ये जो ये फॉर्म होती है या ये फॉर्म होती है, वैसे इस साल के लिए 2020 और 21 के लिए ये कट चुकी है ना ये वाली फॉर्म, लेकिन फिर भी यार कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपको ये आती है तो ये तो समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये पी डी एक्स है पी डी वाई आ जाएगा, और यहाँ पे वाई है तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, बस ये था, और तो कुछ है ही नहीं है इसमें, है ना, नथिंग इज देयर। तो अब देखो 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन देखते हैं अब, ये था 17, नाउ लेट अस ट्राई द 18th क्वेश्चन। 18th देखो, just general solution of the equation this 18th question is power x dy plus y into e raised power x plus 2x, ठीक है, into dx is equal to 0। इसका क्या निकालना है हमने, जनरल सॉल्यूशन देखना है इसका ना। जनरल सॉल्यूशन देखो, पहले आप इसको क्या कर दो, यू कैन डू इट, देखो पहले तो सेपरेबल करके देखो, अगर सेपरेबल हो रहे हैं तो, है ना, सेपरेबल का मतलब ये देखो ना, e रेज़ पावर x dy इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ आप, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस y e रेज़ पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स। सेपरेबल हो, होमोजीनियस हो, dy बाई डी एक्स तो लेके आना पड़ेगा ना, चाहे सेपरेबल करना हो, चाहे होमोजीनियस करना हो, चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना हो, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि क्या कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे e रेज़ पावर x इज इक्वल टू माइनस वाई e रेज़ पावर x माइनस 2x, ये dx में इधर ले आया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, dy अपॉन dx हो गया। अब e रेज़ पावर, ये ब्रैकेट मैंने खोल दी और e रेज़ पावर x को इधर ले जाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा e, अब यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई रेज़ पावर x अपॉन ई रेज़ पावर x माइनस 2x अपॉन ई रेज़ पावर x, ये हो गया। अब ये इसके साथ क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो ये आ गया। अब ये देखो, ये फॉर्म सीधा आपको पता चली गई है ना, dy बाई डी एक्स, ये y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ई रेज़ पावर x, ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अब ये फॉर्म आपको पता चली गई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, है ना। सेपरेबल तो सेपरेबल हो जाता, सेपरेबल से भी हो जाना था यार, dx सेपरेबल भी हो जाता है ना, लेकिन ये देखो सेपरेबल भी हो जाना था, यहाँ पे हम क्या करते, नहीं सेपरेबल तो शायद ना हो पाता, नहीं सेपरेबल नहीं होएगा, वाई उधर सेपरेबल शायद ना हो पाए ना, तो हमारे पास सीधी ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम क्यों सेपरेबल के चक्कर में पड़े। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, ई रेज़ पावर पी डी एक्स, पी कितना है यहाँ पे 1 इंटू डी वाई, है ना, डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 है ना यहाँ पे, सॉरी ई रेज़ पावर 1 इंटू डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म है ना, ठीक है, तो e की पावर पी डी एक्स होएगा यार, ठीक है, ई रेज़ पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स आ गया, तो ये क्या आएगा, e की पावर क्या आ गया, x आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, e रेज़ पावर पी डी एक्स होता है ना, जब ये फॉर्म होती है ना, तो y कब आएगा, जब दूसरी फॉर्म हो डी एक्स अपॉन डी वाई वाली हो, ये याद रखना। अब इसका करो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, e रेज़ पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यों कितना था
-2x अपॉन ई रेज पावर x इंटू ई रेज पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और बिल्कुल ही आसान बन गया। y इंटू ई रेज पावर x इज इक्वल टू -2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x इंटू डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा y इंटू ई रेज पावर x है ना, प्लस सी तो साथ में लिख दिया करो यहीं पे, प्लस सी कर दो, प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर बढ़ जाती है तो 2 के साथ 2 कैंसिल, प्लस सी आ गया। तो ये क्या आ जाएगा y इंटू ई रेज पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये वाली फॉर्म होनी चाहिए ना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है इसका। y इंटू ई रेज पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सी आंसर होना चाहिए जिसका, सी पार्ट है, चेक कर लेना आप। तो बेटा यहाँ पे आपका ये आज मैंने यहाँ चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। कौन सा? ये चैप्टर था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो देखो इस चैप्टर के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर आने चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आप चाहते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका कोई भी नंबर ना कटे, कोई भी मार्क्स कटे ना फाइनल में, तो उसके लिए आपको 5th चैप्टर भी आना चाहिए। डेरिवेटिव बहुत यूज होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है इसमें। कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के क्वेश्चन किए हमने, है ना, वहाँ पे 6.2 में किए थे, है ना। लेकिन जबकि 6.2 कट चुका है ना इस साल के लिए, 2020-21 के लिए। लेकिन इनमें जो क्वेश्चन हमने किए ना अभी पॉपुलेशन वाले किए थे या 9.4 में किए थे, वो अपना टी वाले क्वेश्चन है ना, वेरिएबल अपना क्वेश्चन किए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले किए थे। अभी जैसे मैंने 15 क्वेश्चन किया पॉपुलेशन इंक्रीजेज, है ना, वो वाले सारे क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको वो भी आना चाहिए। फिर 7 तो है ही यार, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही इंटीग्रेशन सारी। देखो आपने हम जब भी करते हैं, ये देखो ना, इसका क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल क्या है, यहाँ तक है, बस आपको पहचान करनी है ये। और उसके बाद तो देखो सारा क्या चलता है, इंटीग्रेशन ही तो चलता है, और क्या है। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से करने पड़ेंगे, 5th भी, 6th भी, 7th भी, और ये 9th तो है ही है ना। तो होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ आया होगा सारा। अगर फिर भी आपको ये +2 वाले बच्चे कमेंट करके बताते नहीं है बिल्कुल भी, या तो वो आप देखते नहीं हो ये वीडियोस, है ना, या फिर आप वैसे नहीं कमेंट करते हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके भेजो। हाँ, कुछ बच्चे हैं, महकप्रीत कौर है, वो बताती है अक्सर, है ना, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्कस करती है। एक ये क्वेश्चन था, उसने ये बोला था मेरे को ना, ये मैंने एक उसका क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज का, ये वाला, उसने मुझे मतलब ये नहीं पता चल गया पूछना क्या चाहते हैं। वो ये था एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को, है ना, ये क्वेश्चन है उसका एक्सरसाइज का। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कट चुका है वैसे 9 ऐसे इसी का है, मिसलिनियस का ही है ना कोई क्वेश्चन, कि यहाँ पे ये टच कर रहा है और यहाँ इसका ये क्या है, रेडियस, और ये भी इसका क्या होगा, रेडियस तो क्या होंगे, इक्वल। तो जितना डिस्टेंस ये यहाँ से है उतनी डिस्टेंस ये यहाँ से है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ए, मान लो ए ले लिया मैंने, इसका रेडियस ए, तो ये भी ए है, तो इधर से ये क्या होगा, ए एंड 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 एंड ए। तो इसीलिए ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मैंने मेरे ख्याल से डायरेक्ट लिख दिया था, या तो वो ये पूछना चाह रही थी यार आपने कैसे लिख दिया, है ना। चलो कुछ नहीं, अगर ये है तो उसके लिए बता रहा हूँ, है ना। महकप्रीत कौर ने आई थिंक भेजा था ये। तो ये था ए 0 और ये क्या हो गया 0 एंड ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए। सेंटर हो गया ये इसका, सेंटर एच एंड के आ गया, है ना। तो ये था। तो अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसे कमेंट करके आप बताते हो ना, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी करके भेजूंगा आपको। तो कमेंट करके जरूर भेजा करो आप सारे बच्चे, है ना, कि समझ आ गया तो आप लिख के भेजो अंडरस्टूड सर, है ना। तो अगर नहीं आया, किसी में प्रॉब्लम है, तो वो भी आप भेजो, है ना। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।